दोनों की शादी के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा इसकी शादी का अरेंज करे और इसके साथ साथ इसका पासपोर्ट भी करें। RSVP के टीचर के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा अपना स्वभाव रहा बढ़ाए और इसे सेहत कामना फरमाए। आमर शकील के खानदान के लिए खुदा गुजारियाँ पूर्ण करे और इस खानदान में बरकत दे। यार के अच्छे कारोबार में दुआ करें, खुदा इसके कारोबार के तमाम काबिल दूर करे और इसके कारोबार में बरकत डाले। इसके साथ दुआ करने के लिए सेहत याद के लिए कहा गया। मोटा आमर के लिए खुदा इनको कारोबार आमर के कारोबार में बरकत डाले और हर तरह से सेहत याद भी फरमाए। बाएँ बात छोड़ने अपने सारे मैं खुदा Shall be
तेरे सिवा कोई भी कभी और बात नहीं है। हमें अपनी रहमत कसरत से दिखा ताकि तेरी हिमायत और हिदायत के साथ हम इस जहाँ की पानी चीज़ें ऐसे तरीके से इस्तेमाल में लाएँ कि आखिरत में अपनी चीज़ों रास में पा सकेंगे। मसीह वाले खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की बहादुर खुदा है और हमेशा से बेहतर से रहता और सर्वत्र करता है। ऐ खुदावंद खफाना, अगर मैं एक दफ़ा और अर्ज करूँ, आज हमारे लिए पहली किताब तकमीन की किताब उसका 18 बाब 20 से 32 आयत पढ़ूँ। एक रोज़ खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सदोम और अमोरा का शोर बढ़ गया है और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मुझ तक पहुँचा है, नहीं तो मैं दरियाफ्त करूँगा। तब वो मर्द वहाँ से फिर कर सदोम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के सामने ही खड़ा रहा और नज़दीक जाकर उससे कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? अगर 50 रास्तबाज आदमी उस शहर में हों, क्या वो भी सबके साथ हलाक होंगे? और उन 50 रास्तबाजों की खातिर अगर वो वहाँ हों तो क्या उस मुकाम को छोड़ना देगा? ऐसा ना कर, ये तुझसे वही है कि नेक को बद के साथ हलाक मार डाले और नेक जो हैं बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे वही है, तू जो तमाम दुनिया का हाकिम है, क्या रास्ते से इंसाफ नहीं करेगा? और खुदावंद ने उससे कहा कि अगर मैं सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज पाऊँ तो मैं उनकी खातिर तमाम मकाम को छोड़ दूँगा। और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा, देख मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचा मैं खाक और राह शायद 50 रास्तबाज से 5 कम हो, क्या 5 कम होने की वजह से तमाम शहर को नीज़ करेगा? और उसने कहा, अगर मैं वहाँ 45 पाऊँ तो उसको नीज़ ना करूँगा। और फिर उसने उससे कहा, अगर वहाँ 40 पाए जाएँ, उसने कहा, मैं 39 की खातिर भी उसे नीज़ ना करूँगा। फिर उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं बोलूँ तो खफा ना होना, शायद वहाँ 30 पाए जाएँ। उसने जवाब में कहा, अगर मैं वहाँ 30 पाऊँ तो मैं ये ना करूँगा। उसने कहा, मैं अपने मालिक के सामने बोलने में गुस्ताखी की है। अगर वहाँ 20 पाए जाएँ, वो बोला, मैं 20 की खातिर उसे नीज़ ना करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद खफा ना होना, अगर मैं फ़र्क एक दफ़ा और अर्ज़ करूँ कि अगर वहाँ 10 पाए जाएँ, वो बोला, मैं 10 की खातिर भी उसे नीज़ ना करूँगा। और जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मस्कन को फिरा। पाकलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। Oh
उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए। आज की हमारी दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम 2 बाब 12 से 14। ऐ भाइयों, तुम मसीह के साथ बपतिस्मा में दाखिल हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया उसी के साथ जी उठे। और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए। और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसको कीलों से सलीब पर झड़कर सामने से हटा दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। उसका 11वां बाब पहली 13 आयत। यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, बाप तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बात चली आए। हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आज़माइश में पड़ने ना दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे कि दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं तो उसके आगे रख ले। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, क्या दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं और मैं उठ नहीं सकता, तुझे दूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस बात से उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहिदाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन सा ऐसा बाप है जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो से मांगते हैं नेक रूह जो है। मेरे बाप के सिरे से हम सब करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि अगर आपने आज की पाक मास का तारुफ सुना हो तो आपको पता होगा कि आज की जो तीनों पाक कलामतें हैं, जो खुदा का कलाम हमने सुना है, इसका एक बड़ा खूबसूरत मौजू उभर के हमारे सामने आता है, और वो मौजू है दुआ।
खुदा के हुजूर दुआ करना, उसके आगे झुकना, उसके नाम को मुबारक कहना। तो मेरे से तो ये बड़ा खूबसूरत मौजू है। जिस तरह के पहली तिलावत अगर आप देखें तो किस तरह आपको इब्राहीम जो है वो खुदा से मांगता हुआ और खुदा से दरख्वास्त करता हुआ आपको नजर आता है, और बार बार वो मांग रहे हैं, बार बार मांग रहा है, खुदा उससे बार बार दे रहा है, उसकी बात मान रहे हैं। फिर इंजील मुक़द्दस की तिलावत में भी पहले नंबर पे जो पहली ही आयत है बड़ी खूबसूरत है कि लिखा है जब वो दुआ कर चुका, यानी यीशु खुद जब वो दुआ कर चुका तो शागिर्दों में से एक ने उससे कहा कि खुदावन तो हमें दुआ करना सिखा। क्योंकि यहूदियों में ये था कि जो भी रब्बी होते थे, हर रब्बी की अपने शागिर्दों के लिए एक मखसूस दुआ होती थी। वो अपने शागिर्दों को एक मखसूस दुआ जो है वो सिखाया करते थे। तो इसी तरह शागिर्दों ने भी कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, इसी तरह तू भी हमें दुआ करना सिखा। और फिर खुदा ने यीशु मसीह खूबसूरत तरीन दुआए रब्बानी जिसको कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ जो है वो खुदा ने यीशु मसीह हमें देता है, जो मोमिनीन को एक खानदान बना देती है। जब हम खुदा को बाप कह के पुकारते हैं तो याद रखिए हम एक खानदान बन जाते हैं। तमाम मोमिनीन को ये दुआ एक खानदान बना देती है। तो ये खूबसूरत दुआ यीशु जो है वो सामने पेश करता है। फिर उसके बाद एक और तमसील, छोटी सी कहानी जो है कि एक शख्स बाहर से दरवाज़ा नॉक करता है अपने दोस्त का कि मुझे कुछ खाने को दो। तो वो अंदर से आवाज़ देता है कि नहीं, मेरे बच्चे बिछोने पे मेरे साथ में नहीं दे सकता। लेकिन उसकी बेहयाई के सबब से, ये लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है लेकिन इसी से मिलती जुलती तमसील बेइंसाफ काजी की है लूका रसूल की इंजील में। बेइंसाफ काजी, जिसका इस तमसील का भी और उस तमसील का भी मतलब यह है कि दुआ मांगने में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुआ मांगने में हमें मांगते रहना चाहिए, एक बार नहीं सुनी गई तो हिम्मत नहीं हारनी। तो ये छोटी सी तमसील यीशु उसके बाद पेश करते हैं। फिर आखिर में कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। तो ये आज की खूबसूरत तलावतें हैं, ये खूबसूरत आज का मौसू है। मेरे चीज़ों, आज की तलावतों का जो सबसे पहला पैगाम है, सबसे पहला पैगाम आज उन लोगों के लिए है जो दुआ नहीं करते, जो दुआ नहीं करते। बेशुमार लोग ऐसे होंगे, बेशुमार हमारे बहन भाई ऐसे होंगे जो शायद दुआ नहीं करते। तो उनके लिए मैं इंजील मुक़द्दस की जो पहली लाइन है, तलावत की पहली लाइन, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि जब वो दुआ कर चुका, यीशु मसीह की बात है कि जब वो दुआ कर चुका तो शागिर्दों में से एक ने उससे कहा कि तू हमें दुआ करना सिखा। तो यीशु दुआ करके फारिग हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए खास पैगाम है जो दुआ नहीं करते कि आप गौर कीजिए कि अगर यीशु मसीह की जिंदगी दुआया जिंदगी है, अगर आप गौर करेंगे और स्पेशली लूका रसूल की अंजील, लूका रसूल की अंजील पे आप गौर करेंगे तो लूका रसूल जो है वो अपनी अंजील में यीशु मसीह को 2 लक़ब देता है। और वो 2 लक़ब कौन से हैं? एक तो यीशु मसीह को वो इब्ने आदम के तौर पे पेश करता है और दूसरा मर्दे दुआ के तौर पे पेश करता है। ये 2 लक़ब जो हैं ये लूका रसूल अपनी अंजील में यीशु को देता है। इब्ने आदम, इब्ने आदम का मतलब क्या है कि वो इंसान है और वो उसे दुआ की जरूरत है। यानी हमारा ईमान है कि वो अलूहियत का मालिक भी है और बशरियत का मालिक भी है, वो बशर भी है और इलाही ज़ात भी है। तो वो इस चीज को हाईलाइट करता है कि वो इब्ने आदम है, इंसान है, और आपको इब्ने आदम जो है वो दुआ करता हुआ नजर आएगा। फिर उसे मर्दे दुआ का लक़ब भी आप दे सकते हैं जब लूका रसूल की अंजील को आप पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अहम काम आप यीशु मसीह को करते देखेंगे उससे पहले यीशु आपको दुआ करता नजर आएगा। शागिर्दों के चुनाव की बात कर लीजिए, यीशु आपको दुआ करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद शागिर्दों को चुना। तब्दीली सूरत की बात कर लीजिए, यीशु दुआ कर रहा है और उसकी सूरत तब्दील हो गई। इसके बाद आप देख लीजिए कि बियाबान में भी खुदा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात दुआ में गुजारता है। तो यीशु मसीह की पूरी जिंदगी दुआया जिंदगी है। तो
पैगाम जैसे मैंने कहा कि उन लोगों के लिए है जो दुआ नहीं करते। क्या आप देखिए कि यीशु जो इब्ने आदम है, इब्ने खुदा भी है और वो मर्दे दुआ है। अगर वो मर्दे दुआ है, उससे दुआ की जरूरत है, तो मैं और आप जो गुनहगार हैं और हमें तो शायद पल पल पे, कदम कदम पे हमें दुआ की जरूरत है। तो इसलिए यीशु मसीह जो मर्दे दुआ है, जो इब्ने आदम है और इब्ने खुदा है, वो हमें ये सिखाता है आज की पहली तिलावत में, आज की इंजील मुकद्दस की तिलावत में, कि जब वो दुआ कर चुका, आपको दुआ करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हम भी अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाएं। और जब दुआया जिंदगी बनेगी तो दुआ का मतलब ये होता है कि हम खुदा से बातें करते हैं। याद रखिए, जब कलाम सुनते हैं, तलावत सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, तो खुदा हमसे बातें करता है। और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। ये आप याद रखिए। तो जब खुदा से बातें करेंगे, मेल मिलाप बढ़ेगा, ताल्लुक मजबूत होगा। तो यही दुआ का रिजल्ट और नतीजा है कि जब हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी होगी तो याद रखिए, हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता हमारे आसमानी बाप से यानी खुदा से मजबूत होगा। तो इसलिए मेरे सिजो, आज की तिलावतें, आज का कलाम सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि यीशु की तरह हमारी जिंदगी भी दुआया जिंदगी होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं इंजील मुकद्दस की तिलावत में कि शागिर्दों में से एक ने कहा कि तू हमें दुआ करना सिखा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह खूबसूरत दुआ जो है वो पेश करते हैं कि जब तुम दुआ करो, अभी आपने लफ्जों पे गौर करना है। आज की जो तिलावत है लूका रसूल की इंजील में से ली गई। इसमें यीशु मसीह कहता है कि जब तुम दुआ करो तो ये दुआ करो। मत्ती रसूल की इंजील में यही, अगर आप तिलावत सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लफ्ज मिलेंगे कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ किया करो, इस तरह दुआ किया करो। तो बेसिकली याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने दुआए रबानी सिखा के हमें दुआ करने का तरीका सिखाया है। दुआ करने का तरीका उसने हमें सिखाया कि हमने दुआ करनी है तो इस तरह करनी है, इस तरह हमें दुआ करनी है। दुआ करने का तरीका जो है वो हमारे सामने है और बड़ा खूबसूरत तरीका है। अक्सर जब हम दुआएं मांगते हैं तो दुआएं कबूल नहीं होती, शायद हफ्ता गुजर जाता है, बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। कलाम के मुताबिक बेशुमार वजूहात होती हैं जब दुआएं कबूल नहीं होती। खुदा दुआओं को सुनता नहीं, महीने गुजर जाते हैं, शायद साल भी गुजर जाता है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। तो याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि अज़्र बाइबल बेशुमार वजूहात है, लेकिन एक वजह उसकी यह है कि शायद हमें दुआ करने का तरीका नहीं आता। जिस तरह यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया है, हम उस तरह दुआ कर नहीं पाते। और फिर क्या करते हैं कि हम फिर शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि खुदा ने तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस तरह के आज की तिलावत में भी है कि खुदा आखिर में क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। याद रखिए, कलाम मुकद्दस में चंद आयात ऐसी हैं, चले मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूं, कि जिनको जब हम मसीही लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बड़ी खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, चले मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, अगरचे मर भी जाए तो भी, बड़ी मशहूर आयत है। जब इस आयत को भी हम मोमिनीन या हमारे मसीही लोग पढ़ते हैं तो बड़ी खुशफहमी का शिकार होते हैं कि भाई यीशु ने कहा है कि ईमान रखोगे तो मर भी जाओगे तो जिंदा रहोगे। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन ईमान कैसा होना चाहिए ये भी आगे बयान किया गया है कि ऐसा ईमान होगा तो तुम मर भी जाओगे तो जिंदा रहोगे। फिर जिस तरह एक और हवाला है कि मेरे बाप के घर में बड़े मकान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां पे मैं हूं वहीं पे। ये आज पढ़ के भी हम बड़े खुशफहमी का शिकार होते हैं कि लो जी यीशु गया हुआ है, जगह तैयार करने गया हुआ है, आएगा हमें साथ ले जाएगा, शायद कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, परवाह है। क्यों? क्योंकि जो मकान और अवान यीशु तैयार करने गया है वो पाक जगह है और वहां पे गुनाह की गलासत के साथ, गुनाह की गंदगी के साथ अगर आप दाखिल होना चाहेंगे तो उन मकानों में जगह नहीं मिलेगी। यानी यीशु खुदा का कलाम पूरी तस्वीर पेश करता है, आधी तस्वीर नहीं कि मकानों में दाखिल वही होंगे जो पाकीज़गी की पोशाक पहनेंगे, गुनाहों की गलासत और गुनाहों की गंदगी के साथ नहीं।
और बिल्कुल इसी तरह आज की इंजील मुकद्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। इस आयत को भी जब आप पढ़ते हैं और फिर आप दुआएं मांगते हैं और दुआ कबूल नहीं होती, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, शायद साल भी गुजर जाए, तो फिर एक शिकवा शिकायत ज़हन में आती है कि लो जी खुदा ने तो कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। तो मैं तो मांग रहा हूं, मिल नहीं रहा, दरवाजा खटखटा रहा हूं, नॉक कर रहा हूं, खुल नहीं रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर दुआ मांगने की बरकत का जिक्र है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो दुआ मांगने का तरीका भी बताया है, तरीका भी सिखाया है कि यह तरीका है, इस तरह मांगोगे तो मिलेगा, इस तरह खटखटाओगे तो खुलेगा, इस तरह ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो मेरे जो आज ये जो दुआए रुबानी है, ये यीशु मसीह ने बयान करके जहाँ पे तमाम बने हुए इंसान को अपनी बरकतों और फजलों से मामूर कर दिया, यहाँ पे एक चीज यीशु मसीह ने ये सिखा दी कि जब भी दुआ करो तो इस तरीके से करो, इस तरीके से करोगे तो फिर शिकवा या शिकायत जो है वो लबों पे नहीं आएगी। फिर मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आइए जरा गौर करें मुख्तसर तौर पर आज की तलावत में कि यीशु मसीह ने क्या तरीका हमें सिखाया है। 2-3 बातें, 4 बातें मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर पेश करूंगा। दुआ के पहले अल्फाज ऐ हमारे बाप, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये अल्फाज ऐ हमारे बाप, ये इंतहाई पावरफुल अल्फाज हैं और इन लफ्जों की ताकत ये है कि सबसे पहले नंबर पे ये लफ्ज तमाम मोमिनीन को, मुझे, आपको, जितने भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं या जितने लोग भी पढ़ते हैं इस दुआ को, जो कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, ये दुआ उनको एक खानदान बना देती है। एक खानदान, और ये दुआ है भी कम्युनिटी की दुआ है, इज्तिमाई दुआ है, ये पर्सनल दुआ, ये शख्सी दुआ नहीं है, ये जमायती दुआ है। तो इस दुआ की बरकत सबसे पहले ये है कि ये हमें एक खानदान बना देती है, यानी हमारा बाप एक है, हम ये इकरार करते हैं ऐ हमारे बाप। और यीशु मसीह ने सिखाया यहाँ पे ये है कि जब भी दुआ मांगो इस तरह दुआ करो कि ऐ हमारे बाप। जब मांगो तो जिस तरह खुदा ने ये यीशु मसीह ने ही ये तलब जो है वो आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, याद रखिए। इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था कि खुदा को बाप कह के पुकारना, ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने इसका आगाज किया और इसलिए किया कि जब तुम दुआ मांगते हो खुदा से, बाप से, तो तुम्हारे ज़हन में ईमान क्या होना चाहिए? इस ईमान के साथ मांगो कि वो बाप की तरह तुम्हारी निगहदाश्त करता है, वो बाप की तरह तुम्हारी फिक्र करता है, वो बाप की तरह तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखता है। जिस तरह एक खानदान में एक बाप है, वो उसे अपनी इतनी फिक्र नहीं होती, अपनी औलाद की, अपने बच्चों की इतनी ज्यादा फिक्र होती है। और इसी तरह जो आज की तिलावत की आखिरी आयत है उसमें इसने जिक्र भी कर दिया कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो किस कदर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पे तुम्हें रूह अता न करेगा। तो मेरे चीजों, ऐ हमारे बाप, ये तरीका है कि जब भी आप मांगे इस ईमान के साथ मांगे कि वो बाप की तरह सुनने वाला है, बाप की तरह परवरिश करने वाला है, बाप की तरह फिक्र करने वाला है, बाप की तरह जरूरियात का ख्याल रखने वाला है। तो ऐ हमारे बाप, फिर तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी कदूसियत बयान करना, उसकी पाकीज़गी बयान करना। और ये फरिश्तों का काम है, ये फरिश्तों का काम है। आसमानी तख्त की मंजरकशी आप देखें मुकाशफा की किताब में तो आपको मंजर ये नजर आएगा कि तख्त लगा हुआ है, फरिश्ते साथ हैं और फरिश्तों की जुबान पे कोई और लफ्ज नहीं है, वो सिर्फ क्या कह रहे हैं? कदूस कदूस कदूस, क्या खुदा तो पाक है। यानी जब भी दुआ मांगो तो उसकी पाकीज़गी को बयान करो, उसकी कदूसियत का इजहार करो। और जिस तरह फरिश्ते हर वक्त उसकी पाकीज़गी का बयान करते हैं, उसी तरह तुम भी जो हो अपने बाप की पाकीज़गी को, उसकी कदूसियत का जो है वो उसमें इजहार करो। अभी दुआ मांगने का एक और खूबसूरत सा तरीका, जब हम अपनी दुआओं पे गौर करते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारी दुआएं नहीं होती, ज्यादातर डिमांड्स होती हैं, हम मांगते हैं। लेकिन हमारे बाप की दुआ में आप देखिएगा जरा कि इंसान की जरूरत कब है, कब उसका नंबर कब आता है। सबसे पहले क्या है?
ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आगे तेरी बादशाही आए, आगे तेरी मर्जी पूरी हो। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। उसके बाद हमारे रोज की रोटी। इंसान का नंबर बाद में है, डिमांड्स का नंबर बाद में है। पहले जो है वो खुदा की मर्जी की बात की गई है, पहले जो है वो खुदा की बादशाही की बात की गई है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने ये अल्फाज अता करके हमें तरतीब दे दी है दुआ की, कि हमने दुआ करनी किस तरह है। हमने डिमांड्स जो है वो नहीं रखनी, हमने दुआ मांगनी है आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, फरोख्ती के साथ। और ये अमल, ये इसका नंबर बाद में है। पहले खुदा की कदूसियत है, उसकी पाकीज़गी बयान करनी है, फिर उसकी बादशाही का जिक्र करना है कि तू आएगा, बादशाही कायम करेगा, फिर उसकी मर्जी को पूरा करना है। दुआ करनी है कि हम अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी को पूरा करें, और उसके बाद हमारे रोज की रोटी हमें अता कर। तो मेरे चीजों, यहाँ पे यीशु मसीह ने हमारे सामने एक तरतीब रख दी है कि इस तरह दुआ करनी है। तुम्हारा नंबर जो है, पहले खुदा की कदूसियत, तो उसकी बढ़ाई बयान करो, उसकी मर्जी को पूरा करो, तो उसके बाद जब तुम मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। अभी जिस तरह हम अपने कसूर मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। अभी ये बात आपने गौर से सुनी है, दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की मुआफी, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये याद रखिए। यानी फिर सुनिएगा, दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की मुआफी। इसके लिए हवाले तो बेशुमार है, मैं एक हवाला आपके सामने रखूंगा, बड़ा मशहूर हवाला है, हम दुआओं में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या खुदा तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, ऐ खुदा तेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके। और शायद हम यहीं तक रहते हैं, इस आयत को पढ़ने की हद तक यहीं तक पढ़ते हैं। इसका अगला हिस्सा कभी हमने नहीं पढ़ा, उससे अगला हिस्सा ये है, लेकिन हमारे गुनाहों ने तुझे हमसे दूर कर दिया है। यानी खुदा का हाथ छोटा कब होता है, खुदा का कान भारी कब होता है, यानी उसका हाथ कब हमें नहीं बचाता, उसका कान कब हमारी दुआएं नहीं सुनता, जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह है, गुनाहों की मुआफी नहीं है, गुनाह तौबा नहीं है, गुनाहों की मुआफी हमने नहीं पाई। तो इसलिए यीशु मसीह ने अपनी इस दुआ रुबानी जो एक मिसाली दुआ है, उसमें इस बात को शामिल किया है कि जिस तरह हम एक दूसरे के कसूर मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर मुआफ कर। दुआओं की कबूलियत के लिए मुआफी जो है ये लाजमी अमल है, चाहे वो आप एक दूसरे को मुआफ करके मुआफी पाले, चाहे आप तौबा करके मुआफी पाले, मुआफी लाजमी है दुआओं की कबूलियत के लिए। वरना खुदा का हाथ छोटा है, वो आपको नहीं बचाएगा, वरना खुदा का कान भारी है, वो आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने ये कहा कि जिस तरह हम अपने कसूर मुआफ करते हैं, तुम भी अपने कसूर मुआफ किया करो। और अभी आखिरी हवाला कि हमने किस तरह दुआ करनी है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और 7वीं आयत। 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बातें, यीशु की बातें खुदा का कलाम है, इससे दूरी जो है वो भी दुआओं की कबूलियत में रुकावट है। हम दुआ मांगते हैं, मिलता नहीं, शायद इसकी ये वजह भी हो सकती है कि हम खुदा से दूर हैं, उसके कलाम से दूर हैं, खुदा के कलाम की बातें हमारी जिंदगी में हमें नजर नहीं आती। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे, उसकी बातों को अपनी जिंदगी में जगह दे, क्योंकि यीशु ने कह दिया कि अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आए आज का कलाम हमें दुआ करने का तरीका बताता है। आज का कलाम हमें दुआओं की कबूलियत का एक, आप कह लीजिए, तरीका हमारे सामने रखता है। पहले नंबर पे हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे बड़ी मुख्तसर तौर पे मैंने आपके सामने पेश किया कि हमने दुआ मांगनी है तो किस तरह मांगनी है। खुदा ने कलाम में बता दिया है कि इस तरह दुआ करोगे, जब भी तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ करो। इस तरीके से दुआ करेंगे तो फिर आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, जो आप ढूंढेंगे वो पाएंगे, और दरवाज़ा खटखटाएंगे तो आपके लिए खुल जाएगा। खुदा हमें बरकत दे, मसीह खुदा उनके वसीला से। खुदा
जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस बरस के अपने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अदृश्य बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराफत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आज पर दुआ करेंगे उन खानदानों के लिए जिनके नाम का पहुँचे हैं, या के अच्छे दरबार के लिए, आमद स्क्रीन के खानदान की शुक्रगुजारी के लिए, ऐसी की सेहतयाबी के लिए, और उनकी शादी और पासपोर्ट के लिए, शायद अपने कारोबार और बरकत के लिए, और उनके बच्चों के लिए, हैरी साइंस सेमिनार के लिए, जीनियस काउंसलिंग ग्रुप के लिए, मोना उनके खानदान और परिवार के लिए दुआ करें। खुदा का बरकतें तुम्हारे नाम में छिपा दे, और खुदा हर तरह से इनकी ज़िंदगी में भरपूरिता करे, ताकि खुदा उनको गुजारे पर छाव होते रहे। दूसरे के लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि हमने किताब पर नाम लेकर भेजा था, और खुदा ने हमारी दुआ को सुना है, लेकिन हमने गवाही देने का जो है ना, इससे वो बहुत कम है। अभी मैं जो नाम लिखूँ शायद लीसा के नाम पादी भूर साहब सब दुआ आ रहे थे, ये कोई 2-3 सवालों से आज दुआ की उनकी बहू थाईलैंड कर रहा था, 10 मिनट वहाँ थे, और सब दुआ कर, तो आज में बता रहे हो चलिए प्लीज़ खुदा उनका शुक्र होता नहीं है। और यहाँ की काफ़ी कावत थी, ये भी आपका नाम सुनते हुए यहाँ इसका दुआ करें, इसमें भी काफ़ी दफ़ा दुआ करवाई है, और इसका कारोबार में काफ़ी आई थी, बहुत लॉस हुआ था, 16 लाख का नुकसान हुआ था इसका, लेकिन फिर दोबारा खुदा से स्टैब्लिश किया है। ये जो बैठे हैं कोई बात नहीं, खुदा जो करता है सही करता है। और इसके कल नरियाबाद जाकर दुआ की है, हम भी दुआ करते रहे हैं, और कल भी एक से इसको बहुत बड़ा अच्छा आर्डर बैठ गया है, इसके लिए तारीफ है। मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग बताते नहीं हैं, खुदा अपना मांगते रहते हैं, जब जरूरत पूरी हो जाती है फिर शुक्रगुजारी। आपको पता होगा 10 पूरी जब तो कुछ भाव मिल गई, तो उनमें कितने वापस आए, ये सबसे निकल बाकी ना होती। हमें सिर्फ जरूरतों जब पूरी हो जाए वहाँ पर रोक नहीं जाना चाहिए। अब मेरी जरूरत पूरी होगी, चलो शुक्रगुजारी बहुत की है। उन 10 में से 9 ने शिफा पाई थी, एक ने जब शुक्रगुजारी की उसने जाना। सिर्फ आपको पता होगा बहुत सारे प्रोग्राम जगह अपनी शिफा मिलती है, पक्की शिफा मिलती है, लेकिन याद रखिए शिफा ईमान में है, शिफा यीशु नाम में है, और शिफा के बाद कोई भी बर्कत जब हमें खुदा को देता है उसकी शुक्रगुजारी बहुत है। इसलिए आज आए हम खुद भी अपने सिर को झुकाएं, अपने आप को बुलंद करें, और खुद अपने खुदा से दुआ करें, अपने होठों से, अपनी ज़बान से, अपने गले से खुदा को पुकारें, तो उसका वादा है जो मांगता है उसे मिलता है। सब बात जो ज़रूरत आपकी है, जो शुक्रगुजारी आपकी है, जो आपको दिल में ख्वाहिश है अपने खानदान की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे नशे में हैं उनके छुटकारे के लिए, जो बीमारी में हैं उनकी बीमारी से शिफा के लिए, जो भी आपकी जरूरत है अपने होठों से खुदा के सामने हालेलुया तारीफ दुआ में ठहरो, ये खुदा का फरमान है। दुआ में कुव्वत है, दुआ में ताकत है, सब बुलंद आवाज के साथ दुआ करो। तारीफ हो खुदा, मुजीब है खुदा, तो मांगने वाला को देता है, खुदा को रहम करता है। हम तेरे खून के किस्से में लोग हैं, खुदा को हमें बरकत दे, रहम कर खुदा।
इसमें कह रहा है दुआ करो, ठहरो दुआ में, तुम्हें रूह पाक मिलेगा, ठहरे रहो दुआ में, ठहरे रहो, तुम्हें रूह कुदस मिलेगा, कुव्वत मिलेगी, कुव्वत का लिबास मिलेगा, ठहरे रहो दुआ में, ठहरे रहो। सारी आवाजें, सारे गाने की कोशिश कीजिए। सभी अपनी आंखें बंद करके हाथ फैला लीजिए। खुदावंद आपके दरमियान और आपके साथ है।
सुनता है, वो बरकत देता है, वो रहम करने में काबिल है, वो शफकत में कभी है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग परेशान रहे। खुदा उन्हें दुआ करना सिखाया, खुदा हमारे घरों को साफ किया, हमें अपनी साइज के लिए हमारे घरों को खोल दे, हमारी जबानों को खोल दे, ताकि हम मुबारक रहे, क्योंकि तेरे सिवा और को दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके वसीले से आप शिफा पा सके। तेरे ही खून में शिफा है, तेरे ही नाम शिफा है, क्योंकि तू रही खुदा हर सर से लेकर पाँव तक छू सारी कमजोरियों को, बेचारियों को, बीमारियों को यीशु नाम में तो जोड़ भी करते हम लेकर आए खुदा गुजरात का बादशाह तेरे सामने कोई जोर है, चार है, कुछ नहीं कर सकते। रूप आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। रूप आपका पत्थर मांगते पाकिस्तान की तरफ की होगा पापों से बचा जो भी साफ गुजरात का बादशाह है, भारत का बादशाह है, तेरे नाम से तेरे नाम से दुनिया में और कोई नाम नहीं बचा है हर कुछ सब गुजारियों के लिए जो खुदा ने पिछली दुआ सुनी है, रात को खुदा सुनता है, उनके लिए खुदा की रात के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी स्ताइश करें, सारा जनाब में सुनते हैं। इसी के नाम में जनाब है, इसी के नाम में Hallelujah.
पाप वो हमें अपनी प्याली से हमारे इस्तेमाल की वो चीज़ें देता है जिनमें से हम इस वक्त ये तेरे पास आए हैं। कबूल फरमा ताकि तेरे फजल की वसत से ये नहायत पाक की बात को हमें इस ज़िंदगी में नेक काम करने और पाक होने की हिम्मत दिलाए और हमेशा के खुशियों को काम तक पहुँचाए। इसी हमारे खुदा खुदा के साथ हम खुदा की तरफ ध्यान बनाएं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाले को खाए मुनासिब है उस बात तुम्हारा वक्त रहा डरा तेरा शुक्र करें। खुद ही में हम याद हरकत और हस्ती रखते हैं। उस बदल में रहकर ना सिर्फ खामोश तेरी शब्दों को महसूस करते हैं बल्कि ज़िंदगी की ज़बान को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदा यीशु को मुर्दों में जिंदा किया ये पूरी उम्मीद रखते हैं तुम्हारे लिए पाजका का पहले की तालीम भेज ही होगा। इस बात से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और फरिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी सिर्फ से जान करते हैं। मेहरबान बाप बाकी की तुमसे पाक और पाक चीज़ तुमसे आते हैं हमारे तुम्हारे मुल्क का पाक पेश ताकि इस्लामी पाक पर हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उस दूसरा विचार पर अपने आप दिखाने को खबर दी उसे शुक्र किया और ये कहकर आपने शादी को दी तुम साथ इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए जैसा है। दूसरा उसने खाने के बाद मैं कपड़ा रख लिया और तुम्हारा शुक्र किया और ये कहकर कहला अपनी सब को किया तो तुम सब इसमें से लो और नए बर्तियात में बिल्कुल पता है तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग राव को आपको बढ़ाया जाएगा मेरी याद में हमारे ईमान कब है बस अब आप अपने बेटे को करने में इंतजार करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और रात का पैदा तैयार करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने लायक समझा तो तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें हमारे साथ मिला करते हैं बख्श के मसीह का बदन और तू लेकर रुक उसकी तासीर से आप उसमें एक बने आए खुदा अपनी उसके याद कर साथ में रहने बाप को यूँ जोड़ना हमारे सुसमान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर आज बात के साथ तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है उसे काम में मोहब्बत हमारे भाई बहनों बच्चों पर नजर कर जीवित जिंदगी रखते हुए सो गए ये तमाम याद कर तब रोशनी पूर्ण होगा। हम तो मेहनत करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा मुबारक मामवारे बने मुबारक रसूल और उन सब मुकदसों के साथ तो जहाँ हम तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा तेरी निकली हो और तेरे बेटी यीशु मसीह के वसीले से कोई हम दोष ना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ उसी खुद काज मुझे खुदा बाप उनको उसकी बहादुरी कामिल इज्जत और तासीम शायद है जादर हिदायत बात पूरे ईमान और से साथ वही दुआ करें खुदा ने हमें सिखाया।
तेरी मर्जी। जमीन पर हो हमारे दोस्त की प्रयास में और इस सामने के साथ बच्चों में तुम भी हमारे घर पर हमारे हमारे बड़े शिक्षा मैं तुम्हारे पास नाम लिखने जाता हूँ, मैं आप इस नाम को देता हूँ। हमारे नाम पर नहीं परमेश्वर के महाप्रभु पर सुबह सलाम था जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलाम की हर वक्त आमीन। तेरी सलाम है। आइए खुदा के पढ़े। सब उसकी ज्यादा कराएगा।
कलाम सुनेंगे। साइमन मसीह वल्द रोशन मसीह और शाजिया बीबी पाथी ग्राउंड लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सुनेहा शाहिद, डॉक्टर शाहिद मसीह और फरजाना बीबी चाइना स्क्रीन लाहौर की रहने वाली के साथ। और ये निकाह 14 अगस्त को है। अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकता हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख यानी 14 अगस्त आपने सुनी है, इस तारीख से पहले आप चर्च से रुजू करें। इसके साथ ही एक बार फिर मैं जो चर्च की हफ्तावार हमारी इबादत हैं उनकी टाइमिंग्स अनाउंस करना चाहूँगा, ताकि आप टाइम याद रखें और वक्त पे खुदावंद के घर में पहुंचकर पूरी इबादत में शामिल होकर पूरी बरकत खुदावंद से हासिल करें। तो जिस तरह के आज संडे है, इतवार का दिन है, तो ठीक 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ हमारी पाकमास का आगाज़ होता है। तो कोशिश कीजिए कि 10 बजे आप चर्च में आए, रोज़री की इबादत में शामिल हों और उसके फ़ौरन बाद फिर पाकमास जो है वो शुरू होती है। इसी तरह फिर मंगल की इबादत है, तो मंगल की इबादत भी चर्च में होती है। 5 बजे रोज़री की इबादत के साथ उसका भी आगाज़ होता है। तो मंगल की इबादत में हम मुक़द्दस एंथनी से सिफारिशात चाहते हैं और उसकी सिफारिशात से खुदावंद की बरकत, फ़ज़ाइल और शिफा मांगते हैं। तो मंगल की इबादत 5 बजे शाम रोज़री के साथ शुरू होती है। इन 2 दिनों के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे चर्च में पाकमास होती है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत मौका है आपके पास कि आप अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के नाम से करें और दिन भर के सारे कामों को आप खुदावंद के हाथ में सौंप सकें। तो मंगल और इतवार के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे चर्च में पाकमास होती है। इसके साथ ही एक और बड़ा अहम ऐलान है। जिस तरह कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, तो हमारे काफ़ी क्रिश्चियन बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारा जो सेंट एंथनी स्कूल और कॉलेज है रीगल चर्च में, जो कैथीड्रल चर्च में साथ ही है, तो उसमें ख़ास तौर पर एडमिशन्स की ऑफ़र्स हैं इन तमाम बच्चों के लिए। आप सारे प्रोग्राम ले सकते हैं। FSC है, ICS है, ICOM है, FA है, स्पोकन इंग्लिश है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। और इन ख़ास तौर पर जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, उन बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर बिशप साहब की तरफ से जो है वो कंसेशन जो है वो दी गई है। तो 90% से जो ऊपर बच्चे जिन्होंने नंबर लिए हैं 90% से ऊपर, तो उनके लिए तो टोटली फ़ीस माफ़ है। यानी 90% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं या 90% तक, उनकी फ़ीस टोटली जो है वो माफ़ है। फिर 80% से लेकर 89% तक 60% फ़ीस जो है वो माफ़ होगी। फिर 70% से लेकर 79% तक फ़ीस जो है वो 50% माफ़ होगी। और 60% से लेके 69% तक जो है वो 40% जो है वो फ़ीस माफ़ होगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी रायत है जो दी गई है। तो तमाम वो बच्चे जिन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं वो पास हुए हैं, तो आप वहाँ पे सेंट एंथनीज़ कॉलेज में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत प्रोग्राम है और बड़ी खूबसूरत कंसेशन है जो आपको मिलेगी। हमने वो राज सक्रमेंट लिया है तो तेरे प्यारे बेटे की और जो उसने खुद ही अपनी इंतहाई मोहब्बत से इंतजार किया। मैथ कर कि ये हमारे जात की फीस हो उसी हमारे काम की खुदा आपके साथ बाप और बेटे और उसकी बरकत आप साथ बातों की इस्लाम